डिस्टिलेशन वाला टॉपिक चल रहा था, उसी को कर लेते हैं कंटिन्यू। डिस्टिलेशन टॉपिक के अंदर हम लोगों के हम लोगों ने जो रीडिंग के अंदर की, उसके अंदर सिंपल डिस्टिलेशन आप लोगों को समझा दिया था। सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली आप लोगों को बताया था कि हम लोग कोई भी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करें, उसके अंदर हम लोग वॉलेटिलिटी को, मेन हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा वॉलेटिलिटी होता है। माइक अब अपना माइक ऑफ कर दो अभी सारे, अब जो भी है, जब भी कोई पूछूं तब बता दिया करो, आंसर कर दिया करो, अदरवाइज माइक अपना ऑफ कर लिया करो। तो सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड है, हमारे पास कोई लिक्विड है, हम कह सकते हैं मदर लिक्विड भी बोल देते हैं। हम जब उसको, हमें बेसिक हमारा उसमें एम क्या होता है कि एक मटेरियल हमें वहां पर जब सेपरेट करना होता है, तभी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल डिस्टिलेशन, जो वाटर डिस्टिलेशन है, उसके अंदर काफी इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, सॉरी लैब के अंदर हम कह सकते हैं कि यूज किया जाता है। और अगर आप लोगों को ये भी बताया था कि सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर कुछ एक लिमिटेशन है कि अगर हमें हाई प्योरिटी चाहिए, खासकर उस केसेस के अंदर दिक्कत ज्यादा आती है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वॉलेटाइल, हाँ, जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस ना हो। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो उन केसेस के अंदर हमें कई बार डबल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। डबल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने पहली बार डिस्टिलेशन किया और हमारे पास ये मटेरियल आ गया, अब इसको दोबारा दूसरे कंटेनर के अंदर इस स्टिल फ्लास्क के अंदर डालेंगे और वहां से दोबारा फिर बॉईल करेंगे और फिर दोबारा रिसीवर के अंदर कलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं डबल डिस्टिलेशन। तो डबल डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर हम लोगों की जो प्योरिटी लेवल है, थोड़ा और ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशंस आप लोगों को कल बता दी थी कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डिस्टिलेशन की। सेकंड, अब वहां पर तो क्या था कि मेन हमारा एम था कि सिंगल पार्ट हमें हमें रिकवर करना था, हमें सिंगल हमारे को मटेरियल को चाहिए था। लेकिन अगर इन केस हमें हमारे पास कोई ऐसा मदर लिक्विड है जिसके अंदर कई हमारे पास हमारे मटेरियल हैं, प्रोडक्ट हैं, और अलग अलग बोइलिंग पॉइंट के हैं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब हम लोगों ने जो पहले कंडेंसर देखा था, उसके अंदर क्या था, सिंगल एक बार इनलेट हो रहा था और ठंडा होके वेपर्स वो आउट हो रहे थे एक इस एंड से। लेकिन यहाँ पर जो चीज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पर जो हमारा कंडेंसर है, बेसिकली उसके अंदर वेपर्स के लिए एंट्री एक तरफ से होती है और आउटलेट उनके अलग अलग लेवल पे होते हैं, अलग अलग लेवल पे। जैसे हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की अगर बात करें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, जैसे कि अब हमारा, जैसे मान लीजिए कंडेंसर है। अब सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर तो क्या था, यहाँ से मटेरियल एंटर कर रहा था और यहाँ से आउटलेट बाहर आ रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर, तो आउटलेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फर्क सिर्फ इतना है, सबसे हाई टेम्परेचर वाला सबसे नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ पड़ा, और थोड़े वाला, और थोड़े वाला, और सबसे थोड़े वाला सबसे ऊपर होगा। इसके अंदर एक आपको डायग्राम इसके अंदर बना हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एक तो जैसे ये है बबल कैप प्लेट टाइप ऑफ होता है इसको, ये अलग अलग तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ा, चलो पहले इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड हैविंग different boiling point. It differs from simple distillation in that partial vapor is allowed to pass through fractionating columns before reaching the condenser. This column enables the contact between ascending vapor from the still with condensing vapor return to the still. Due to this less volatile component, higher boiling point, converted from the vapor to liquid, while more volatile converted to vapor phase. देखो इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है, हम लोग उसको भेजते हैं जब, तो यहाँ पर हम लोग कंडेंसर में भेजने से पहले हम लोग यहाँ पर इसको क्या करते हैं,
इस तरह फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स के अंदर से पास करते हैं। यहाँ का बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर कि ये दो तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है करता है। एक तो क्या होगा कि ये जो एरिया है, टाइम है, उसको बढ़ा देता है, और जिसके कारण क्या होगा, जो लेस वोलेटाइल है, जो हाईली वोलेटाइल है, सॉरी, हाँ, जो हाईली वोलेटाइल है वो तो इजीली ऊपर चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ से वेपर आएगा। अब ये यहाँ पर एक कॉलम्स बढ़ा दिए अलग अलग कॉलम्स बना रखे हैं बीच में। ये क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, वेपर्स को ऊपर जाने में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, जब मटेरियल ऊपर जाएगा, सॉरी वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो होगा क्या कि यहाँ से जब वेपर ऊपर जा रहा है तो जब इनके साथ उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, वेपर्स इनके साथ लगेंगे, तो जो हाईली वोलेटाइल है वो तो वेपर्स में ही कन्वर्ट रहेगा और ऊपर जाके कंडेंसर में चला जाएगा। लेकिन जो लेस वोलेटाइल है वो क्या होंगे, दोबारा वेपर्स में कन्वर्ट करके स्टील के अंदर गिरते रहेंगे। स्टील मतलब हमारा जो पॉट है जिसके अंदर हम लोग उसको बॉईल कर रहे हैं, उसके अंदर गिरते रहेंगे। ठीक है, एक तो ये जरूर इसके अंदर होता है। दूसरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर, जैसे ये आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा, सभी ने 10वीं +2 करके आए हो, 10th +2 की हुई है सभी ने। जब हम लोग एक कच्चे तेल से डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोलियम, जैसे गैसोलीन, गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल हो गया, और अदर जैसे ग्रीस वगैरह हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट काफ़ी हैं जो सेपरेट करते हैं। आप देखो कि इसके अंदर, आप अगर इस डायग्राम में एक चीज़ नोट करोगे कि इसके अंदर जो सबसे कम है, 40 डिग्री से नीचे जो इवेपोरेट हो जाता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो सबसे ऊपर है। 40 से 170 फिर नीचे, फिर और उससे ज़्यादा हाई वाला, फिर उससे ज़्यादा हाई वाला, तो उससे ज़्यादा और हाई वाला, और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला सबसे नीचे है। तो कारण क्या है, क्योंकि इसको थोड़ी सी हीट चाहिए। पेट्रोलियम है 40 डिग्री से नीचे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी हीट चाहिए तो ये लास्ट तक वेपर में रहेगा। और वेपर में रहने के बाद इसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। उससे कम वाला नीचे आ जाएगा, उससे कम वाला और नीचे में आएगा, उससे कम वाला और नीचे में आएगा। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी। अगर हम लोग इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो एक स्टील होता है। स्टील का मतलब वही जो कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर क्या, वो कंटेनर जिसके अंदर हम लोगों ने मदर लिकर को रखा हुआ है। रेक्टिफाइंग कॉलम, इनको बोलते हैं रेक्टिफाइंग कॉलम। रेक्टिफाइंग कॉलम का मतलब है, ये रेक्टिफाइंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वेपर है, अब उस हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या किया था, वेपर्स जा रहे थे, ठंडे हो रहे थे, और वो कलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंडेंसर से पहले एक रेक्टिफाई कॉलम में जा रहा है। रेक्टिफाइंग कॉलम बेसिकली क्या है, जैसे ये कॉलम्स पड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन वेपर्स को, वो वेपर में क्या था, एक 70 वाला भी हो सकता है और एक उसमें 75 वाला भी, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग कंटिन्यूअसली बॉईल कर रहे हैं जब किसी चीज़ को, और उसके अंदर 2 या 3 तरह के जब लिक्विड हैं, किसी का 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 75 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और टेम्परेचर धीरे धीरे है वो बढ़ जाता है। तो अगर अब वेपर्स हैं, हम लोग डायरेक्टली कंडेंसर में डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, वो तीनों तरह के 70 75 80 तीनों वाले आ जाएंगे। लेकिन अगर हम रेक्टिफाइंग कॉलम में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ये चांसेस हैं उसके, वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। कंडेंसर फिर क्या होगा, जो वेपर है रेक्टिफाई होके आगे, वो कंडेंसर से ठंडे होके वापस नीचे आ जाएंगे। और रिफ्लक्स डिवाइडर है, ये रिफ्लक्स डिवाइडर भी बोल सकते हैं, रिसीवर को बेसिकली रिसीवर भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ये 4 बेसिक कॉलम है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, a fractionating column is a device which increase the process of fractional distillation by the condensing most of the vapor of less volatile component of a mixture to return into still, whereas the vapor for, जो वो मैंने आपको बोला था वही है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको मिक्सचर में वो उठ के तो आ जाते हैं, लेकिन उसको दोबारा क्या कहते हैं, कंडेंस करके दोबारा उसको नीचे स्टील में गिराते रहते हैं, और जो हाईली वोलेटाइल हैं उनको वो ऊपर जाते रहते हैं। समझ में आया क्या भाई, पता लगा कुछ?
आइडिया लगा, कुछ समझ में आया? फ्रैक्शनलिटी कॉलिंग नहीं समझ में आया अभी, पता नहीं लगा। चलो अगर नहीं आ रहा तो मैं समझ गया। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हल्का सा, अब अगर ये सामने होते ना तो बोर्ड वगैरह पे इजीली थोड़ा सा समझाया जाता है। आप लोगों को एक वीडियो, इसका ना एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, अगर उससे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये लैब स्केल होगा। अब देखो, वीडियो दिख रहा है? देखो, इन्होंने दो तरह से लिया है। एक इन्होंने दो मटेरियल्स को लिया है, ठीक है। दोबारा देखो, एसीटोन और बेंजीन, दो चीज़ों को लिया है। अब इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ये बताया कि जो टेम्परेचर है इन दोनों का, वो टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम है। एक का 329 है और एक का 353 केल्विन है, ठीक है। तो दोनों को अब अगर हम लोग बॉईल करेंगे इकट्ठा मिक्स करके, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में इकट्ठे वेपर्स में कन्वर्ट होके ऊपर जाना चले शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उस केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये देखिए, ये फ्रैक्शनोटिंग को बटन टाइप, ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर पानी बॉईल कर रहे हैं, इसके अंदर जो ये क्या है, स्टील है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ठीक है। ये है कंडेंसर, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जब यहाँ से वेपर आ रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, हाँ इसने जूम करके भी दिखा दिया, जूम दोबारा देखो, ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये आपने यहाँ से साइड में अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हो गया क्या रहा है, अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों एसीटोन और बेंजीन दोनों ऊपर आ गए। लेकिन अब जिसका टेम्परेचर कम है, जो एक तो हो रहा है 329 पे, एक हो रहा है 353 पे मान लो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 329 और 353 दोनों इकट्ठे आ गए। लेकिन क्या हुआ, नीचे से तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने क्या किया, यहाँ पर आते आते, ऊपर आते आते इन्होंने एरिया बढ़ा रखा है, टाइम उसको ऊपर वेपर आने में दिक्कत लग रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब कम होने से क्या हो गया, जो 329 वाले हैं वो तो फिर भी भाप में बने रहे और आगे चले गए, लेकिन 353 वाले थे वो यहाँ पर ठंडे होके दोबारा, ये देखो ये ड्रॉपलेट्स दिखा रखी है इन्होंने, ये ड्रॉपलेट्स दिखा रखी है, इसके अंदर कन्वर्ट होके और ये वापस नीचे गिरते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का। अब मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया लगा होगा क्या चीज़ कहना चाह रहा था मैं। देखो, देखो ये बार बार ड्रॉप्स नीचे जा रही है, एसीटोन, देखो इनको इन्होंने ये कहा है कि अब हम लोगों ने इसमें, उन्होंने क्या किया, पहले भी पहले टेम्परेचर हम लोग उन्होंने मेंटेन ही किया एसीटोन के लेवल पे। जब एसीटोन के लेवल पे मेंटेन करते रहे, कलेक्ट करते रहे,
लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यू जब बॉईल करते रहे तो टेम्परेचर और ज़्यादा हाई होता रहा। और दोबारा जब क्या किया उसके बाद फिर क्या किया, एसीटोन और बेंजीन, फिर बेंजीन का टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर दोबारा बेंजीन को कलेक्ट करते रहे। इसके अलावा इसके अलावा एक ही और आपको दिखाता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ऑयल वाला कॉमन एग्जांपल है जो आप लोगों को समझ में, इसके अंदर से क्या है, कच्चा तेल होगा आपके पास जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं अलग अलग जिनका बॉइलिंग पॉइंट है। ये देखो होता क्या है, जब कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, इसको गर्म करते हैं जब हम इसको गर्म करेंगे, हीटिंग क्रूड ऑयल, देखो ये क्रूड ऑयल है, बॉयल होके भाप में कन्वर्ट होके ऊपर जाए। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर ये लाइट ब्लू कलर का क्यों रखा है, कि यहाँ पर आके क्या हो गया, देखो ब्लू कलर का क्यों दिखाया इन्होंने ऊपर, क्योंकि वहां पे जाके नीचे से, ब्लू का मतलब होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो ये क्या हो गया, जब भाप ऊपर गई धीरे धीरे, ऊपर का जो कॉलम, ऊपर का जो ट्यूब ट्यूब ऊपर से, वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया उसका। अब सबसे ज्यादा जो बहुत 400 डिग्री से ऊपर तक जो जिनको टेम्परेचर चाहिए भाप में बढ़ने के लिए, तो वो होता है बिट्यूमेन, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। उससे हाई वाला चाहिए डीजल, डीजल के बाद है केरोसिन, केरोसिन के बाद निकला नेप्था, उसके बाद है पेट्रोल। देखो इन्होंने जो कलर डिफरेंस दिखाने का बेसिक पर्पज ये दिखाया, उसके बाद है गैसेस, ठीक है, जो अपने जो गैसेज होते हैं। अभी देखो कलर डिफरेंस का मतलब है कि ऊपर हाई, नीचे थोड़ा टेम्परेचर हाई था, धीरे धीरे नीचे जाता रहा, और कलेक्ट क्या होता रहा, जो सबसे, अब मान लो पेट्रोल था इस लिक्विड में, पेट्रोल 40 डिग्री पे ही ठंडा होने वाला था, तो वो तो ऊपर तक यहाँ आके ठंडा हुआ, उससे हाई वाला टेम्परेचर वाला यहाँ ठंडे हो गए, उससे और हाई वाले यहाँ ठंडे हुए, उससे और वाले यहाँ ठंडे हुए, कलेक्ट होते रहे, ठीक है, अलग अलग, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो एक स्टोरी टाइप में है, स्टोरी मतलब भी मंजिल हो जिसको आप बोलते हैं, उस टाइप में है ये। तो आइडिया लगा कुछ भाई क्या? अगर आप लोगों को कोई बोल ही नहीं रहा। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम डिस्टिलेशन की, स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग चलो आपको वीडियो दिखाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे भी समझाने में।
स्टीम डिस्टिलेशन बता रखा था, मैं सोच रहा था कि एनिमेशन देख लेते आप, तो उसके बाद आप लोगों को समझना भी आसान हो जाता, मेरे लिए भी समझाना आसान हो जाता। स्टीम डिस्टिलेशन का एक छोटा सा वीडियो देखा। मतलब कुछ एसेंशियल्स मेरे ऊपर। देखो, स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पर हम लोग हमारे पास कुछ ऐसे खासकर यहाँ पर वॉलेटाइल मटेरियल्स को निकालने के लिए और एसेंशियल्स को कलेक्ट करने के लिए इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और अ, जैसे हम लोग किसी चीज़ को डायरेक्टली हीट करें या फिर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हीट ना दे सकें, उन केसेस के अंदर स्टीम डिस्टिलेशन। हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा अभी? चलो अभी थोड़ी देर में रिकॉर्ड ही होके मैं डाल ही दूंगा, यूट्यूब पे कल डाला था। ठीक है, एक बार थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, पहले स्टीम, पानी को बॉईल करते हैं, पानी से स्टीम जब बनती है तो वो वेपर्स कलेक्ट होके इस बायोमास में से जाते हैं और वो आगे कंडेंस होते हैं इसके अंदर, जैसे कि देखो। देखो, इसके अंदर डायग्राम में आप देखा होगे, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, पानी जब भाप को हम बॉईल करेंगे तो इसके अंदर स्टीम बनेगी, स्टीम क्या करेगी, इस बायोमास में से ऊपर जाएगी। बायोमास से, इस बायोमास बेसिकली क्या, पत्तियां हैं जिस चीज़ से हमने एसेंशियल ऑयल्स को लेना है। और लॉज है जो रॉरेट्स लॉ ये कहते हैं, डिस्टिलेशन लॉज क्या कहते हैं, कि अगर हम किसी मटेरियल के अंदर अ, एक हाई वोलेटाइल है, एक लेस वोलेटाइल है, तो उन दोनों को अगर मिक्स करें तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस बेसिस पे ये काम कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जब स्टीम इसके अंदर आई तो इसने एसेंशियल ऑयल को क्या किया, अपने आप को उसके अंदर से उसको निकाल लिया और निकाल के इसको अपने साथ ही ले गए वेपर के। और यहाँ पर एसेंशियल ऑयल क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर यहाँ पर इस रिसीवर में कलेक्ट होंगे। और हमें पता है कि ऑयल्स क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये आप इसका डायग्राम देखोगे, इसके अंदर एक नीचे टैप है, एक ऊपर टैप है। जब यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट होता रहेगा तो यहाँ से जो वाटर है वो नीचे और ऑयल है वो ऊपर, इसके ऊपर लेयर की फॉर्म में आता रहेगा और फिर यहाँ से इनको अलग अलग कर लिया जाएगा। एसेंशियल्स ऑयल जैसे नेमल एसेंशियल ऑयल है या इस तरह के जो मटेरियल हैं उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। एक इसके अंदर ये छोटी सी एनिमेशन है। अ, जो- पानी से स्टीम, पानी से स्टीम बनाई, मध के पत्तियों में से स्टीम को निकाला, ये देखो येलो कलर का मतलब है, ये यहाँ पर आए, यहाँ से उन्होंने फिक्स कर लिया। फ्लावर और यहाँ से बॉयल किया मैंने, बॉइलिंग से स्टीम बनी, स्टीम के अंदर से और क्या से जो ट्रांसफर होगी कंडेंसर के तरफ।
कंडेंसेट, इसके अंदर स्टीम भी है और एसेंशियल ऑयल्स भी है। यहाँ से ये ठंडे हुए कोल्ड वाटर साइडों से पास हो रहे हैं, कंडेंसेट में पता है कि साइड में ठंडा पानी है जो उसको बॉइल किया जाता है, निकाला जाता है ताकि हीट चेंज हो जाए। और जब इसको कलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो मटेरियल आ गए, वाटर और ऊपर हमारे पास क्या है, ये देखो देसी जुगाड़ बनाया हुआ देसी। चलो ये आप लोग देखें, चलो देसी तरीके से। हम्म, कहाँ गया मटेरियल। तीसरा जो आपका आता है स्टीम डिस्टिलेशन के बाद, हम लोग अगर बात करें वो आता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में यहाँ पर हम लोग हाईली वॉलेटाइल मटेरियल को कलेक्ट करना है, लेकिन उनका जो टेम्परेचर है हमें उसके अंदर क्या है उनका स्टीम डिस्टिलेशन पहले इसको कंप्लीट कर लें। हाँ, इसके अंदर आप लोगों को वीडियो करके बता दिया, दिखा दिया कि इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इमिसिबल लिक्विड ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे बेंजीन है या अदर हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह उसको कलेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ऑर्गेनिक लिक्विड्स, वोलेटाइल ऑयल्स बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉयल हो जाते हैं से लेस पे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट इज मिक्सचर ऑफ वाटर। जो वाटर इसके अंदर दिक्कत क्या है कि हम लोग पानी के साथ वो कर रहे हैं तो ये दोनों मिक्सचर के तौर पे आ जाते हैं कई बार, तो इसको दोनों से हमें फिर अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन है। एप्लीकेशन इसमें दी हुई हैं आपके नोट्स के अंदर, ऑयल वगैरह, रोज़ वाटर है, पेपरमिंट वाटर है, सिनामन वाटर है, इस तरह के जो फ्लेवरिंग वगैरह है या एक्सट्रैक्ट है, बेसिकली हर्ब्स एक्सट्रैक्ट वगैरह उसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। थर्ड जो फाइनल है, जो चौथा वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या है, यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ऐसे वोलेटाइल मटेरियल हैं जो बहुत ही हाईली हीट सेंसिटिव जिसको हम बोल सकते हैं वो हैं। और अ, इसके अंदर हम लोगों को क्या होता है कि ऐसे केसेस के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम लोग टेम्परेचर उसका हाई रखेंगे या स्टीम हम लोग 100 डिग्री पे बनाएंगे तो वहाँ पर वो उनकी जो मेन प्रॉपर्टी है, उनकी कोई एसेंस प्रॉपर्टी है या उनकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो उस केसेस के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करना पड़ता है। वैक्यूम डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है, यहाँ से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे क्या था 760 mmHg। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है 70 mm तक हम लोग उसका प्रेशर ले आते हैं। बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे हवा को रिलीज करते हैं। आप लोगों को बताया था कि कोई चीज़ बॉयल कब होती है, जब हम पानी को गर्म करते हैं। जैसे पानी बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री पे हम मानते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो 100 डिग्री कब है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर मैंने प्रेशर को, ऊपर के प्रेशर को, आपको पता ही है कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को उठाना है तो उसके ऊपर से जितना प्रेशर कम पड़ेगा उतना ही उस चीज़ को उठाना उठाना आसान होगा। तो जब हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसके अंदर पानी है वो बुलबुलों की फॉर्म में आने लग जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, उठना शुरू हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि बाहर के प्रेशर से उसका प्रेशर है बढ़ गया है। अब मैं बाहर का प्रेशर कम कर दूंगा तो उसको प्रेशर लगाना कम पड़ेगा। तो सेम यही कर, इसमें क्या होता है, वाटर क्या है 100 डिग्री की जगह 40 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जिसके कारण क्या है, लो टेम्परेचर में बॉयल होने के कारण हम लोग इस प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग मटेरियल के अंदर क्या करते हैं, पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिलीज करेंगे और फिर चीज़ को क्या करेंगे, जो हमारा स्टील है उसको गर्म करेंगे। और जिसको जब उसको गर्म करेंगे तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट है हमारा उसको कलेक्ट करना लो टेम्परेचर पे इजी हो जाएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ विटामिन हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्ट है, ठीक है, पेप्सिन्स वगैरह, ये क्या है हाईली सेंसिटिव है। और अगर इनको ज़्यादा
हाई टेम्परेचर पे हम लोगों ने इस पे कुछ काम किया तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे, केमिकल चेंजेस, डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए होते। तो ये 4 तरह की स्टीम टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है और उसके बाद है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये 4 तरह के डिस्टिलेशन है, आप लोगों को बता दिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको कवर कर लेंगे और कुछ और भी इसके अंदर कोई छोटा-मोटा टॉपिक रहेगा, तो वो भी डिस्टिलेशन का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेटवर्क का कोई इश्यू आ रहा है, आवाज़ का कोई इश्यू आया है, तो अभी यूट्यूब पे मैं इसको दोबारा इस टॉपिक को डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।